अरे तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मैडम, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, तभी मैंने देखा कि आपकी गाड़ी पीछे जा रही है। वो तो सही समय पे आके मैंने ये ब्रेक खींच दिया, वरना पता नहीं क्या होता आपके साथ। बकवास बंद करो तुम। मैं तुम जैसे भिखारी को ना अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी गाड़ी में चोरी करने आए थे ना। मेरी गाड़ी में आईफोन थे, पैसे थे। तुम चोर हो, है ना? नहीं मैडम, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं अगर सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। बकवास बंद करो अपनी। तुम गाड़ी से बाहर निकलो। पहले तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बाहर निकलो। तू रुक, यही खड़ा रहना, तुझे मैं बताती हूँ। मैडम मैडम, आप ये किसको फोन लगा रही है मैडम? अपने पति को बुला रही हूँ। तुझे आज जेल के पीछे डालूंगी मैं। रुक तू। बदतमीजी कर रहे हैं, मेरी गाड़ी में घुसाया। तू रुक। हेलो केशव, तुम जल्दी से ऑफिस के नीचे आ जाओ। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे होना क्या है, एक चोर हमारी गाड़ी में घुसाया था जबरदस्ती, और पता नहीं क्या कर रहा था। मुझसे बदतमीजी और कर रहा था। तुम्हें पता है, चोरी करने वाला था ये। तुम एक काम करो, तुम जल्दी आओ प्लीज। मैं यहीं खड़ी हूँ। हाँ ठीक है। मैडम, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बकवास बंद करो। तुम जैसे लोग ना बाद में बहाने मारते हो। ऐसी अच्छे से जानती हूँ मैं। नहीं खड़ा रहा, तुझे तो मैं बताऊंगी। रुक तू। शिखा, क्या हो गया? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? केशव, ये एक नंबर का चोर है। यही है वो जो गाड़ी में जबरदस्ती घुसाया था और बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। तुम बात करो इससे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की और चोरी भी कर रहे थे? मैडम गलत समझ रही हैं मुझे, और आप भी गलत समझ रहे हैं। अरे मैं तो वहाँ पे अपने चिप्स बेच रहा था, इतने में मैंने देखा कि मैडम की गाड़ी पीछे जा रही है। मैं जल्दी से भाग के आया और मैंने ब्रेक खींच दिया। अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैडम को पता नहीं क्या हो जाता। और मैडम मुझे गलत समझ रही है, कह रही है मैं बदतमीजी कर रहा था, चोरी कर रहा था। अरे बस करो तुम। अरे तुम जैसे लोगों को ना हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम जैसे लोग पता है क्या करते हैं? पहले चोरी करते हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो बहाना बनाते हैं और बच के निकल जाते हैं। पर आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें अभी बताता हूँ। सर नहीं, सर लग रही, सर। कर यहाँ से। आप लोग इसे मार क्यों रहे हैं? अरे मैडम जी, आपको पता है इसने क्या किया? मेरी बीवी ना इस गाड़ी में आराम से बैठी हुई थी और सो रही थी। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और चोरी भी करा था मेरी गाड़ी में। क्या इसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की और चोरी भी की? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं मेम साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इनको कितनी बार बता चुका हूँ। मैं तो वहां था, मैंने देखा कि मैडम की गाड़ी पीछे जा रही है, इतने में आके मैंने ब्रेक खींच दिया, वरना मैडम के साथ कुछ भी हो सकता था। और दोनों है कि मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे और मेरे ऊपर हाथ उठा दिया साहब ने। पर ये लोग बोल रहे हैं तो इन्होंने कुछ देखा होगा, तभी तो इन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, वरना कोई तुम्हें ऐसे क्यों बोलेगा? अरे मैडम जी, ये ना झूठ बोल रहा है। आप एक बात बताइए, मेरी बीवी आराम से गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरी बीवी को किससे खतरा था जो मेरी बीवी की जान बचा रहा था? पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत टाइम से काम करता है। आज तक मैंने इसकी कोई शिकायत नहीं सुनी है। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि इसने बदतमीजी की आपकी बीवी के साथ, तो आप लोग रुकिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सामने मेरा ऑफिस है और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं अभी देख के बताती हूँ। मैंने तो देख लिया है और मेरे सामने तो पूरा सच आ चुका है। शायद अब आप लोगों को देखने की जरूरत है। तो अब आपने देख ही लिया होगा कि इसने आपकी बीवी के साथ बदतमीजी की थी, चोरी की थी, या उन्हें बचाने की कोशिश की थी। आप लोग मुझे एक बात बताइए, दिखने में आप लोग अच्छे खासे घर से लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, और आप लोगों ने क्या किया इसके साथ? इसकी बिना बात सुने इसके साथ हाथापाई करना शुरू कर दी। अरे एक बार इससे पूछ तो लेते कि इसने आपकी बीवी की जान बचाई है, चोरी की है, कि आखिर बात है क्या। लेकिन नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अमीर लोग हैं। वो अपने आगे इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस हम ही हैं जो हैं। अरे वो गरीब लोग हैं। एक बार उससे पूछ लेते, तुम्हारी बीवी ने उसे आके बोला कि उसने उसके साथ बदतमीजी की है, तो तुमने मान लिया। अरे एक बार उससे पूछना तो जरूरी समझा होता। वो गरीब है। अरे इंसान तो इंसान ही होता है ना, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन नहीं, आप लोगों की आंखों में तो अमीरी की पट्टी बंधी होती है। देखिए मैडम जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, और भाई साहब, आपसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।
जब मेरी बीवी ने मुझसे बोला कि आपने उसके साथ बदतमीजी की है तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने आपके ऊपर हाथ भी उठा दिया। और मुझे भी माफ कर देना, आप तो मेरी जान बचा रहे थे और मैंने पता नहीं क्या समझ लिया और आपको थप्पड़ भी मारा। आई एम सॉरी। मेम साहब, साहब कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है। गलती तो सारी मेरी है ना, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अरे गरीब लोगों की सुनता कौन है? कोई भी आके गरीब लोगों को कुछ भी कहा जाता है, उन पे हाथ भी उठा देता है। हम बेचारे गरीब लोग क्या करें? ना हम किसी पे हाथ उठा सकते हैं, ना आप जैसे अमीर बड़े इंसानों से कुछ बोल सकते हैं। हमारी इतनी औकात ही कहाँ है? मैं इतना कुछ कहता रहा आपसे, मैंने कितनी बार कहा कि मैंने मेम साहब की जान बचाई है, और आपने मुझ पर हाथ उठा दिया, और आपने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। आप अमीर लोग हैं ना, माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने आपको माफ़ किया, मैं चलता हूँ।